नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया के हेल्थ एंड ब्यूटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाले एक विशेष टेस्ट, एंटी स्कैन टेस्ट यानी न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट स्कैन टेस्ट होता है। इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और ये टेस्ट कब होना चाहिए, क्या जरूरत होती है उसकी, क्या सावधानियां इसमें रखना चाहिए, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मशहूर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो हमें इस बारे में बताएंगे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी 4D अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई जटिल गंभीर बीमारियों के रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने में उन्हें सहायता की है। उन्हें डायग्नोसिस परफेक्ट करके देने के कारण उनको अपना जीवन बचाने में सहायता मिली है। आपके डायग्नोसिस की शहर के कई सीनियर डॉक्टर्स भी तारीफ करते हैं और आपको प्रोत्साहन देते हैं। आपके जो रिजल्ट्स आते हैं उन पर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। ऐसे डॉक्टर नीरज गुप्ता, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉजिकल हेल्थ एंड ब्यूटी में। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या होता है ये एंटी स्कैन और क्यों इसकी जरूरत होती है और किस समय में इसको कब करवाना चाहिए? एंटी स्कैन बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड का ही टेस्ट है। सोनोग्राफी के द्वारा हम जो गर्भ के जो फीटस होता है उसकी हम जांच करते हैं। इसमें खासकर जो आपने पूछा गया 11 से 13 हफ्ते के बीच में इसको ओपन करते हैं। इसमें जो बच्चे के जो गर्दन के पीछे की एक ट्रांसल्यूसेंसी होती है उसको मेजर करते हैं, नेजल बोन देखते हैं। ये बेसिक टेस्ट है। ये दो ही जो बोन्स हैं ये सबसे पहले डेवलप होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका जेनेटिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जो होती है उनसे गहरा संबंध होता है, तो इनको देखना इम्पोर्टेंस है। वैसे तो इस स्कैन में हम बच्चे के सभी ऑर्गन्स को देखेंगे, हार्ट, किडनी, ब्रेन, सबका डेवलपमेंट देखते हैं, लेकिन इन दो चीज़ों को देखने का विशेष महत्व ये 11 से 13 हफ्ते। बाकी चीज़ें तो हम बाद में भी देखते हैं, पर जो ये न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी है ये सिर्फ 11 से 13 हफ्ते के बीच में ही रहती है, उसके बाद डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसलिए इस समय का बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज, खासकर जो 12वां वीक होता है। यस, बिल्कुल, मिडिल वीक जो होता है उसमें। बिल्कुल। तो क्या इसमें संभावनाएं नजर आती हैं सर? क्या विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो क्या आप देखते हैं, क्या पता चलता है इसमें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है प्रेगनेंसी का। जब हम अगर मोटा मोटा 12 वीक्स पे अगर बात करते हैं तो जो बच्चे की जो पोजीशन होती है एक स्ट्रेट पोजीशन में होता है, लंबा होता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में जैसे जैसे समय बढ़ेगा बच्चा सिकुड़ता जाता है, फोल्डेड हो जाता है। आप जैसे हम 12 वीक्स पे देखेंगे तो बच्चा खुला हाथ रखेगा। आप उसकी पूछे पांचों फिंगर्स को काउंट कर सकते हैं, जो उसके पैरों को अच्छे से देख सकते हैं। बेबी बिल्कुल वाटर में फ्लोट होता है। तो इसको देखने का ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है, समय होता है। तो इससे भविष्य में उसको होने वाली जो जेनेटिक बीमारियां हैं या जैसे वंशानुगत बीमारियां कुछ हैं, इस तरह का कुछ इसमें पता बिल्कुल चलता है? बिल्कुल। ये खासकर जो जांच है एंटी स्कैन, ये मेनली क्रोमोसोमल एनोमलीज को जो हमने अब सुना होगा, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ऐसे जो कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है उनको ही पकड़ने के लिए विशेष जांच बनाई गई है। इसके जो शुरुआत जो पिछले लगभग 30 वर्षों से इस पर लगातार रिसर्च चल रही है, जो आज भी जारी है। और इसमें बहुत ही रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला गया है ताकि नेजल बोन और न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी का बहुत गहरा संबंध होता है जेनेटिक डिसऑर्डर से। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वहाँ पे इनकी एब्नॉर्मलिटी ज़्यादा होती है, न्यूकल जो ट्रांसल्यूसेंसी है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। तो क्या इसका मतलब जो सावधानियां इसमें रखने की जरूरत होती है, किस तरह से इसमें इसको कैसे करवाया बिल्कुल। जाता है? वैसे तो ये सिंपल अल्ट्रासाउंड ही टेस्ट है, पर इसमें एक तो समय का बड़ा हमें महत्व रखना है कि 11 से 13 हफ्ते के बीच का समय होना चाहिए। अब जनरली इंडिया में अधिकतर महिलाएं जो हैं महीने में काउंट करती है प्रेगनेंसी को। तो मेरा यहाँ फोकस रहेगा कि हम जब 9 भी माह का ऐसे बताया हाँ, जाता है। तो 9 माह की नहीं होती है प्रेगनेंसी को, हम काउंट करेंगे 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है। और हर हफ्ते के हिसाब से ही सारे टेस्ट होते हैं। जैसे 12 हफ्ते पे जो हम बोल रहे हैं एंटी स्कैन है, 20 वीक्स पे जो होगा वो टारगेट स्कैन होगा,
टीटेनस का इंजेक्शन कब लगना है, तो ये जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं और जो भी मेडिकल का बंदा है वो सब वीक्स में काउंट करते हैं। तो सारी प्रेगनेंसी को, तो अगर महिलाएं इस बात को ध्यान रखें कि हमें सारी जो है प्रेगनेंसी वीक्स में काउंट करेंगे तो ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। जैसे हम अगर कोई महिला सोनोग्राफी के लिए जा रही है, उसको अगर दिमाग में रहेगा कि आज मेरा जो बच्चा है वो 12 वीक्स का है, 20 वीक्स का है, तो उसको ज़्यादा महीने में काउंट करने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक्यूरेसी के लिए हम वीक्स में काउंट करेंगे। तो जो पहली सोनोग्राफी हुई होगी उससे आपको पता लग गया होगा कि आज 6 हफ्ते है तो हमें 6 हफ्ते बाद एंटी स्कैन के लिए जाना है। इसमें कभी भी लेट नहीं होंगे, मिस नहीं होंगे, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं। सिर्फ एक अवसर है जो कि एक खासकर 11 से 13 हफ्ते के बीच में होगा, नहीं तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। अच्छा, क्या इसके एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए सिर्फ यही एंटी स्किन टेस्ट ही जरूरी है या इसके साथ और भी कुछ सपोर्टिव टेस्ट जी, कराना है? बिल्कुल। जो हम एंटी स्कैन का अगर मोटा-मोटा देखें तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इवन हम बोल सकते हैं कि 95%, 96% तक की इसकी एक्यूरेसी है। और इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक डबल मार्कर टेस्ट होता है जिसमें 2 हार्मोन टेस्ट होते हैं। उनको अगर हम साथ में करें इसके साथ में तो इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 99% हो जाती है। ये दोनों ही मेथड एक स्क्रीनिंग मेथड है और इसकी एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी इतनी अच्छी है। ये मेथड जो है ये सिस्टम पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। डॉक्टर निकोलेडिस, प्रोफेसर निकोलेडिस जो है हमारे लंदन में है, उनका फीटल मेडिसिन फाउंडेशन यूके के वो फाउंडर है और पिछले 30 साल से लगातार इसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने पूरा क्राइटेरिया बना रखा है। लोगों को वो ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। व्यक्ति जाके ऑनलाइन कभी भी फीटल मेडिसिन फाउंडेशन की साइट पे जाके सब चीज़ों को समझ सकता है, विस्तार से जान सकता है और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए वो निरंतर प्रयास रहते हैं। इंडिया में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और उसका वो बाकायदा सर्टिफिकेट देते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। तो बहुत ही ये मान सकते हैं कि इसकी जो रिसर्च है बहुत सालों की मेहनत का और है। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हम बोलते हैं वो आँखों से नहीं दिखते हैं। वैसे जेनेटिक टेस्ट जो होते हैं सेल्स के अंदर जो बहुत माइक्रो लेवल पे बड़े-बड़े दूरबीन मतलब माइक्रोस्कोप से उसको देखना पड़ता है। वो चीज़ को हम एक सिंपल अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख सकते हैं। तो ये इसीलिए इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये बोल सकते हैं कि एंटी स्कैन एक बेसिकली 1000 खूबियों वाला टेस्ट है कम समय तो में। इसका मतलब है कि अगर अगर एक बार एंटी स्किन टेस्ट हो गया तो दूसरे और जो टेस्ट होना है वो शायद आप उनको छोड़ सकते हैं, ऐसा ना करें, मतलब उसमें इसी में सब आ गया, हाँ, ऐसा माने? ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एंटी स्कैन एक शुरुआती जांच है। प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने का होता है। ज़रूरत के हिसाब से हमें आगे और भी जांच लगती है। पर जो पहली जांच है, अगर इसी में कुछ हमें प्रॉब्लम हो गई तो हमारी आने वाली जो बहुत सारी जांचों से हम बच सकते हैं। अगर कोई किसी दुर्घटनावश किसी का बच्चे में कोई खराबी है तो वो अननेसेसरी उस इतना टाइम नहीं देगा। जब बच्चा छोटा होता है उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, मदर के जो शरीर है वो ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा और लीगल तरीके से भी हम उसको बहुत आसानी से और जितना जल्दी अगर बीमारी का पता चल जाता है तो उसका इलाज भी उतना ही आसान हो जाता है। क्योंकि ये जो बीमारियां इस तरह की जन्मजात होती हैं या वंशानुगत होती हैं, ये तो शायद जीवन भर फिर रहती ही हैं, जी, ऐसा? बिल्कुल। इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इनकी जाँच जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जन्मजात बीमारियाँ जो है उनका अभी तक कोई परफेक्ट या अपन बोलें कि एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ़ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है और मतलब इलाज ना के बराबर है। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे आपने कभी अनुभव किया हो कि उस जांच में आपको बच्चों के दिल के बारे में या उनके आने वाली बीमारी या उनके लिंग के बारे में या इस तरह से कुछ आपको अनुभव रहा हो, इस तरह का कोई क्या? देखिए, इंडिया में लिंग जाँच तो लीगल नहीं है, पर लेकिन लिंग से संबंधित कोई भी एब्नॉर्मलिटी होती है, तो वो हम पता कर सकते हैं। दूसरा जैसे आप हार्ट, किडनी, ब्रेन, इनका डेवलपमेंट लगभग 3 महीने में पूरा हो जाता है। तो इस अवस्था पे हम लगभग
90% तक इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। हार्ट की जो ऐसी मेजर एनोमली जिनका इलाज संभव नहीं है, उनको अगर हम इस टाइम पे अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो मदर और बेबी दोनों के लिए अच्छा रहता है। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा इस जांच के साथ में हम भविष्य में बच्चे में होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर सकते हैं और उसके और भी पूरे भविष्य के जीवन में जो उसका स्वास्थ्य है उसके बारे में हम डायग्नोस कर सकते हैं। जी। जैसे अब जो एंटी स्कैन हम कर रहे हैं उसमें हम सर्वाइकल लेंथ देखते हैं। सर्वाइकल लेंथ से ये डिसीजन हो जाता है कि भाई आगे जाके कोई प्रीटर्म लेबर के चांसेस तो नहीं है। जन्म से पहले तो बच्चे की डिलीवरी की संभावना नहीं है। जिसको प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं वो है, उससे वो हमको पता चल जाता है। हम बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं। माँ से जो बच्चे को जो ब्लड मिल रहा होता है उसके रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। उससे ये पता लगता है कि आगे मदर को कोई ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना तो नहीं है। प्री एक्लेम्सिया जैसी एक बीमारी होती है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, उसमें माँ और बच्चे दोनों को रिस्क हो जाती है, तो उसका हमें अभी पता चल जाता है और उसके लिए उपचार अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है तो हम इकोस्प्रिन और ऐसे दूसरे कोई ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं ताकि पूरे 9 महीने आराम से अगली आने वाली प्रेगनेंसी जो है हमारे 40 हफ्ते पूरी तरह से सुखद रूप से निकले। क्या आप सलाह गर्भस्थ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जो सावधानियां रखना चाहिए, क्या किस तरह से जांच कराना चाहिए, एक क्या सलाह आप देना चाहिए? तो मदर ही एक वो है जो हमेशा बच्चे के साथ रहने वाली है, उसको पूरी प्रेगनेंसी की इन्फॉर्मेशन रहती है। डॉक्टर चेंज होते रहते हैं, डॉक्टर की ड्यूटी बदलती रहती है, तो आप एक अपने रिकॉर्ड को अच्छे से बना के रखें। प्रेगनेंसी की सारी जो भी मैंने पहले भी बताया कि एक तो वीक्स में हमको काउंट करना है, कौन सी सोनोग्राफी कब करना है, कौन पूरे 9 महीने का आपके पास पूरा चार्ट होना चाहिए कि इस हफ्ते ये जांच होगी, आगे ये करना है, 12 हफ्ते पे हमको एंटी स्कैन कराना है, 20 वीक्स पे टारगेट स्कैन कराना है, तो इनको एक्यूरेसी को बनाए रखें। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं इनका आगे जाके बहुत इफ़ेक्ट आता है प्रेगनेंसी में। तो अगर मान लो जैसे कई बार हम ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ डेट में मिसमैच हो गया है। प्रेगनेंसी की जो डेट बताई थी पहले, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम अगर माहवारी के दिन से अगर काउंट करते हैं और सोनोग्राफी में देखते हैं तो कई बार अंतर आता है। तो शुरुआत से अगर हमें ये अंतर मालूम है तो हम उस हिसाब से एक अपनी डेट को प्लानिंग एक्यूरेट कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो टेस्ट करना होते हैं किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं, उस बारे में आपको ये जानकारी निश्चित रूप से रोचक भी लगी होगी और ये आपके लिए लाभदायक भी होगी। आप सदैव स्वस्थ रहें, आपकी हेल्थ ही हमारी वेल्थ है। हम फिर से डॉक्टर साहब से किसी और जटिल समस्या के बारे में, रेडियोलॉजी के बारे में बात करने के लिए फिर से मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी हेल्थ ही हमारी वेल्थ है। टेक केयर। नमस्कार। नमस्कार।